जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि एक्ट्रेस बनने के बाद आप दोनों की जिंदगियों में क्या क्या चेंजेस आए। होता है ना कभी आपको खुद अपने आप को सप्रेस करना पड़ता है, आपकी नेचर होती है लाइवली, बहुत सारी चेंजेस होती हैं जो आपके मिजाज में आती हैं। तो दोनों मुझे वन बाय वन बताएं जी। हिबा, एक्ट्रेस बनने के बाद बताएं अभी आप। ये क्या लखनऊ से आए हो? पहले आप पहले आप। अच्छा, फिर मी मेरे पास 2-3 चीजें हैं। हाँ, लेकिन बस सही है। 2-3 चीजें चेंजेस आई हैं लेकिन बस सही है। चेंजेस में मतलब आप वर्कड ऑन देम कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल, हमारा कॉलेज जो था या जो कॉलेज था, हाँ। वो बहुत अंग्रेजी मीडियम था। ओह। तो मेरे फिर उसके बाद जब हम यूनिवर्सिटी गए तो भी वो थोड़ा अंग्रेजी मीडियम था। हमारे हाँ। घर में कोई इतना वैसे भी मतलब पढ़ते हैं, सारी हाँ। चीजें हैं, लेकिन उर्दू दान टाइप का कोई माहौल नहीं था। मतलब अच्छा। सही था, बस नॉर्मल जैसे उर्दू आई थिंक घरों में वैसे भी बोलते हैं। हाँ। ऊपर से मेरे क्योंकि मेरे प्यारे भाई, मेरे रजी भाई, वो ये क्या करते थे कि अगर मैं कभी कुछ गलत कह देती थी तो वो करेक्ट नहीं करते थे। हाँ। नहीं, सही नहीं करते थे, वो हंसते थे कि मतलब हाँ। अच्छा हाँ यही होता है यही होता है। एंड आई वाज लाइक रिजवी ये क्या बात है, सच बता दें। हाँ। तो आई रिमेम्बर जब मैं पहला प्ले कर रही थी और मैं ऑडिशन के लिए गई तो दे वर लाइक उर्दू में बोलो। मैंने कहा मैंने उर्दू में बात की है। हाँ। कहते नहीं आप उर्दू में बात करो। पूरा उर्दू में बोलो। हाँ, पूरा उर्दू में था। इट वाज जस्ट दैट कि वो हल्का सा एक्सेंट आता था। अच्छा, ठीक है, एक्सेंट पे काम किया। एक्सेंट पे काम किया हाँ। मैंने। प्लस ये था कि मुझे याद है कि पहले मैं आई वाज वेरी कैजुअल। हाँ। ये नहीं जीन्स पहन ली, ऊपर टॉप पहन लिया, ऊपर शर्ट पहन लिया, कुछ भी पहन लिया और वेरी इजीली आई यूज्ड टू रोम अराउंड। और जैसे होता है, ठीक है, कि लड़कियां हैं यंग एंड यू कैन वेयर कुर्ती, यू कैन वेयर जीन्स, यू कैन वेयर टी शर्ट, शर्ट्स, व्हाटएवर। हाँ। इसके बाद ये था कि आपके ऊपर एक वो नेचुरली एक, क्योंकि एक तो वैसे ही आप शूट पे आ जा रहे हैं, ज्यादातर टाइम आपका शूट पे गुजर रहा है। हाँ। तो आप उसी गेटअप के में ही हैं। अच्छा। उसी कैरेक्टर के ही कपड़ों में ज्यादातर टाइम। ठीक है, कुछ टाइम होता है उसमें आप जाके सो जाते हैं ना, आप अपने पीजेस में होते हैं, आप नहीं करते कुछ और। ठीक है, बट देन जब आप कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, जैसे इवन यू नो पब्लिक अपीयरेंसेस, इट वाज मोर ऑफ दैट रिस्पांसिबिलिटी कि अच्छा अब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो यू हैव टू कैरी योरसेल्फ दैट वे। आप अपने आप को उस तरीके से लेकर चल, कैजुअल नहीं लेके चलती कि बाजार जाना है तो जी फौरन ऐसे ही कपड़ों में नहीं, निकल वो तो गए। मैं चली जाती हूँ, वो तो चली जाती। नहीं, मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं पजामे में या ऐसे टी शर्ट्स में चली गई या कुछ भी, मतलब मैं चादर में चली जाती हूँ, मैं बगैर मेकअप के चली जाती हूँ। मैं ऐसे भी चली जाती, मैं शादियों में कितनी बार ऐसे हुआ कि आई रिमेम्बर मेरे कजिन की शादी थी और मैं बहुत लेट फ्री हुई शूट से, तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकती। एंड ही वाज लाइक अच्छा सही है ठीक है। और मैं अम्मी को पिक करने गई, बाबा के साथ ही हम लोग गए और मैं पूरे पजामे वगैरह में, और मैं यूँ थी चादर वादर लपेटी हुई, मैं यूँ गई। एंड मैं मामी वाज लाइक अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आना, तो वैसे ही खत्म हो गया, मैं वैसे भी पजामाज में हूँ, मुझे नहीं आना। मुझे पता था कुछ लोग होंगे अंदर अभी भी होंगे, तो लाइक नहीं मैंने नहीं आना। और मैं बिल्कुल सो रही थी, मैं उठ के आई हूँ, तो लाइक नहीं आप आ जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं अंदर गई हूँ उसी हालत में, वो स्लीपर्स के साथ चप्पलें पहनी हुई, मैंने पजामा पहना हुआ, चादर लपेटी, और मैं यूँ गई हूँ और मैंने देखा वहाँ पे लोग थे और मैंने उन सबके साथ वैसे ही पिक्चर्स में। ये तो होता है। नाजिश, तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंजेस आए हैं लाइक एक्ट्रेस बनने के बाद? मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा सा वो आया है, क्योंकि आई वॉज नॉट द पर्सन, स्टिल आई एम नॉट द पर्सन जो बहुत फ्रैंक हो सके और हंसे, मुझसे नहीं होता। देर से घुलती मिलती देर से, बहुत देर से। तो उतनी देर में जो मैंने फेस किया इस इंडस्ट्री में, वो होता है कि उतनी देर में वो लोग जज कर बैठे होते हैं। बहुत एटीट्यूड है, इसने बात नहीं करनी, और आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन। तो फिर भी इफ आई एम ऑन सेट या अगर मैं कहीं बैठी हूँ, तो वो जो एक जबरदस्ती की स्माइल है ना, वो मुझे मुंह पे रखनी पड़ती है। मेरा दिल नहीं कर रहा होता, मेरा दिल आपसे शायद बात करने का भी नहीं कर रहा होता, बट आई हैव टू। ये तुम्हारे अंदर चेंज तुम लेकर आई, ये लेकर आना पड़ रहा है। इफ आई एम वर्किंग विद देम कि अच्छा आई हैव टू टॉक विद देम। इट्स जस्ट नॉट अबाउट द इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स अबाउट कि आप कहीं पे भी काम करें, आपको अपनी पहले जज नहीं करता था कोई, अब आपको जज करते हैं। अब अगर मैं फैमिली में ये वाला बिहेवियर या ये वाला एटीट्यूड रखूं, तो वो कहेंगे जी हाँ बहुत बड़ी बन गई है, आपको थोड़ा और हम्बल होना पड़ता है। और दूसरा बहुत हम्बल होना पड़ता है, वो तो कि स्टार बन गई है। क्योंकि पहले आप ऐसे अगर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब आपने फोन नहीं किया, अब आपने बात नहीं की, वो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। मैं बहुत से अपने फैमिली के ना मोमेंट्स मिस कर देती हूँ। मैं भी पिछले अभी जो मैं गई थी, मैं नहीं सो पा रही। आई एम काइंड ऑफ इन दैट डिप्रेशन दैट आई वांटेड टू स्पेंड टाइम विद माय फादर, क्योंकि कुछ रीजंस हैं, तो मुझे वो उलझन होती है कि क्यों मेरे पास वो फ्रीडम क्यों नहीं आ रहा कि इफ आई मिस हिम देन आई हैव टू गो बैक टू हिम।
और मैं इस्लामाबाद वापस हुई और शायद मैं इस्लामाबाद अब शिफ्ट हो जाऊँ। हाँ, इसी मंथ में। बस मैं इसी बेरुखी के स्पेल का वेट कर रही हूँ और फिर देन आई शिफ्ट बैक। फिर वहाँ से आओगी काम करने? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ अब जिस तरह सारे नीसेस की नेफ्यू की बर्थडेज हैं इस मंथ में, मैं किसी की अटेंड नहीं कर सकी, 3 की गुजर गई हैं। हाँ। तो बड़े प्यारे प्यारे क्यूट मोमेंट्स हैं जो पूरी फैमिली की पिक्चर आ रही है। आई नॉट इन दैट, वो तुम मिस ये चीज बहुत डिस्टर्ब हुई है मेरी दोस्त सारे एक बहुत डिस्टेंस आ गया है, एक फैमिली का बहुत डिस्टेंस आ गया है। हाँ, शहर दूर होने से ये थोड़ा सा शहर दूर होने से ये हुआ है। तुम तो कराची में ही होती हो ना। और तीसरा ये अहबा वाली बात कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस काम का भी शुक्र है, आप इस मुकाम पे आए, अल्लाह आपको लेकर आया और ये लोग आपको लेकर आए, ये भी शुक्र है। लेकिन जो ये वाला फ्रीडम भी चला गया ना कि आप इजीली रोम अराउंड नहीं कर सकते। मैं रात के 12 बजे कहीं बैठ के खाना नहीं खा सकती, है ना। और कभी कभार दिल चाहता है कि बस ऐसे ही निकल और मेरा दिल करता है जिस तरह क्या लगता है यहाँ पे कराची ईट्स होता है, इस्लामाबाद ईट्स होता है, वहाँ तो आप सोच भी नहीं सकते। इतना बड़ा यहाँ तो मास्क पहन लें आप, लेकिन फिर भी आपकी आवाज आपकी आंखों से वो आपको पहचान लेंगे। और अगर खाने के लिए मास्क नीचे उतर गया तो आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखिए अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल बराह रास्त देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फानंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।